आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। मेरे साथ हैं सीएमए अभिषेक जायसवाल जी। हमारे आसपास के एरिया में एससीसीएल कोल माइंस और काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी तारीख नज़दीक आ गई है और जिनको अपना आईटीआर दाखिल कराना जरूरी है। जो इनकम टैक्स भरते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब रिटर्न लेना नहीं होता। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब होता है आपने जो भी अपनी आय अर्न की है, जो भी आपने इनकम अर्न किया है इस वर्ष, उन चीज़ों का सही ब्यौरा देना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय उपाध्याय। आज देख रहे हैं आप हमारे साथ नमस्ते अनूपपुर। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है और इनकम टैक्स की लास्ट तिथि क्या है। हालांकि वो लास्ट तिथि उसकी 31 जुलाई है। इनकम टैक्स भरने के क्या क्या फायदे हैं, आज इन्हीं बातों को समझने के लिए मेरे साथ हैं सीएमए अभिषेक जायसवाल जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं जानना चाहूंगा कि 31 जुलाई इनकम टैक्स भरने का लास्ट डे है और इसे भरने से क्या क्या फायदे हैं और इसे कौन कौन भर सकता है और क्या क्या फायदे हैं, आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हालांकि विनय जी, मैं कहूँगा 31 जुलाई 2026 सिर्फ सैलरीड पर्सनस के लिए लास्ट डेट है, और जो भी छोटे व्यापारी हैं, बिजनेस वाले हैं, उनके लिए आईटीआर 4 और उनके लिए 31 अगस्त है, और ऑडिट वाले केस के लिए आगे भी है। तो 31 जुलाई सैलरीड पर्सनस के लिए है। हमारे आसपास के एरिया में एससीसीएल कोल माइंस और काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी तारीख नज़दीक आ गई है और जिनको अपना आईटीआर दाखिल कराना जरूरी है। कुछ सवाल है जी, जो लोगों के मन में है और लोग उसे पूछते हैं, जानते हैं और अनजान में कई लोगों के जालसाज के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है, तो आप उसे बेहतर बताएं और लोगों को बेहतर समझाएं। क्योंकि हमारी वीडियो अब कई लोग देखेंगे, क्योंकि कोयलांचल क्षेत्र है, कोयलांचल क्षेत्र में लोग जागरूक नहीं है और भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उसका उपयोग कर लेते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है, कई सैलरीड कर्मचारी सोचते हैं कि टीडीएस कट गया तो रिफंड लेना उनका अधिकार है, इसमें गलत क्या है? मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, ये तो बहुत कॉमन सा लोगों का विचार है। बहुत यहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब रिटर्न आना होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब होता है कि आप अपनी आय का, जो भी आपने पूरे साल आय अर्न किया है, जो भी कमाया है, उसका एक लिखित ब्यौरा गवर्नमेंट को दो। उसको हम इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं। लेकिन नॉर्मल लोगों को ये लगता है कि इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब जो पैसे कटे हैं उसको वापस मंगाना। ये बिल्कुल गलत है, और इनकम टैक्स रिटर्न का रिफंड लेना भी बहुत ही गलत है। उसके लिए भी कई सारी धाराएं हैं, यहाँ तक कि आपको अंडर सेक्शन 270C के तहत 3 महीने से लेके 7 साल तक के जेल का भी प्रावधान है। तो गलत आईटीआर रिफंड लेना बहुत ही गलत बात है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आप टैक्स की चोरी नहीं कर सकते, बल्कि आप पॉलिसीज के अकॉर्डिंग रह के अपना टैक्स भरवाएं, और उससे आपके जो टैक्स में बेनिफिट मिलता है। और ऐसा लगता है कि अगर टीडीएस आपका ज़्यादा कट गया है और आपने जो ब्यौरा दिया है, उस ब्यौरे में अगर देखा जाए कि आपका जो टीडीएस कटना था वो कम है, तो फिर गवर्नमेंट आपको वापस भी कर देती है। तो आप अपना ब्यौरा सही दें। अगर ये वीडियो हम लोगों का जो देख रहे हैं, जिन्हें जो इनकम टैक्स भरते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक सीएमए पूरी जानकारी दे रहे हैं जो पूरा इनकम टैक्स भरते हैं। मेरा दूसरा सवाल है सर आपसे, अगर कोई फर्जी रिफंड क्लेम कर भी लेता है तो इनकम टैक्स विभाग को कैसे पता चलता है? देखिए विनय जी, आज के समय में कहा जाए तो सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से होता है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एआईएस और टीआईएस निकाल रखा है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, टीआईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि आज के समय में सारे आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक एक ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट के पास रिकॉर्डेड है। आप कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में तो कर नहीं रहे हैं,
आज लोकल टाइम पे देखा जाए तो हर कोई आदमी फोन पे से क्लिक कर ले रहा है, फोन पे से सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक क्लाइंट आया मेरे पास, आपको मैं एक बात बताता हूँ। एक क्लाइंट आया, बोलता है भैया मेरा आप जीरो टैक्स रिटर्न कर दो। मैंने बोला ठीक है, आपका जीरो टैक्स रिटर्न हम भर देंगे। उनका जब मैंने बैंक स्टेटमेंट मंगाया तो मैंने देखा उनका कंजम्पशन ही इतना ज्यादा है कि जीरो टैक्स रिटर्न भरा ही नहीं सकता। भाई जब आप साल का 12 से 15 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं तो आप अपनी इनकम कैसे दिखा सकते हैं 2.5 लाख? ये तो सोचने वाली बात है। तो हर चीज यहाँ पे सारी चीजें रिफ्लेक्टेड है गवर्नमेंट को उनके AIS TIS में दिख रही है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट इन चीजों को ट्रैक नहीं कर रही है। आज नहीं आपको नोटिस आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले 6 सालों में आपको नोटिस नहीं आएगा। तीसरा मेरा सवाल है कि गलत रिफंड लेने पर क्या कानूनी और वित्तीय नुकसान हो सकते हैं? बिल्कुल, कानूनी और वित्तीय नुकसान हो सकते हैं। देखिए इसका बहुत सीधा सीधा प्रावधान है अंडर सेक्शन 270A। गवर्नमेंट अप टू 200% आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है, पहली बात। दूसरी बात, 1% प्रति महीने के हिसाब से उस पर आपसे ब्याज ले सकती है। अगर आपने सोचो कि 1 लाख रुपए का आपने रिफंड लिया है और 1 लाख रुपए का रिफंड जालसाजी या फिर होशियारी से ली है, चोरी है, जो कि गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये टैक्स की चोरी है, उस पर गवर्नमेंट सीधा सीधा 2% आपसे पेनल्टी ले लेगी। आप सोचो कितना अमाउंट होता है। उसके बाद 1% प्रति माह आपसे, अगर ये 4 साल या 6 साल बाद खुला तो 1% प्रति माह के हिसाब से आपसे वो भी ले लेगी। तो और दूसरी बात, उसके बाद आपको ये पास जेल का प्रावधान है। अगर आप इन चीजों में कर नहीं पा रहे हैं और उसको लग रहा है कि, तो वो आपको जेल भी भेज सकती है 3 माह से लेकर 7 साल के बीच में। एक सवाल और है आपसे। मार्केट में कई एजेंट 10 से 20% कमीशन लेकर रिफंड दिलाने का वादा करते हैं। लोगों को इनसे कैसे बचना चाहिए? देखिए मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब रिटर्न लेना नहीं होता। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब होता है आपने जो भी अपनी आय अर्न की है, जो भी आपने इनकम अर्न किया है इस वर्ष, उन चीज़ों का सही ब्यौरा देना होता है। अगर उन चीज़ों के सही ब्यौरा देने के बाद अगर आपका टैक्स जो TDS जिसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट आपका टैक्स एडवांस में काट लेती है। और जो आपने ब्यौरा दिया, अगर वो ब्यौरा देने पे आपका टैक्स कम आता है तो आप उसका रिफंड लीजिए। अगर कम नहीं आता, अगर आपको ज्यादा आता है तो आप उसको टैक्स भरिए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इन दिनों देखा जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि सीधे फ्रॉड जो होता है, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो कई बार इनकम टैक्स अधिकारी बन जाते हैं और वो अधिकारियों को डराते हैं कि आप इनकम टैक्स नहीं भरे हैं, आपका इतना इनकम टैक्स बचा है, और उन्हें प्रेशर देते हैं और उनका पैसा भी ले लेते हैं जालसाजी करके। ऐसे बचाव के लिए आप क्या उपाय बताना चाहेंगे? आज के समय में आपने बहुत ही सही सवाल किया। मेरे पास 2 से 4 लोग ऐसे आ चुके हैं जो इस तरह के जालसाजी का मतलब शिकार हुए हैं। उनका कहना है कि मेरे पास एक फोन आया था और वो कहता है कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बोल रहा हूँ और आपका इतना इतना टैक्स की पेनल्टी भर गई है, अगर आपको बचना है तो आप मेरे खाते में इतना पैसा डाल दीजिए और फिर आप उससे बच जाएंगे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा कुछ भी हो तो सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है, वहां पे जाके देखना है कि आपके पास कोई नोटिस इशू की गई है इनकम टैक्स की तरफ से या नहीं। और आज के समय में इनकम टैक्स हर चीज का 1 बार नहीं 5 बार मेल भेजता है, तो आप अपने मेल बॉक्स को भी चेक करते रहिए कि इस तरह का आपको कोई मेल आया है या नहीं। और उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप अपने नजदीकी कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएं और उनसे संपर्क करें और उनको बताएं कि इस तरह का आपको मैसेज या कॉल मिला है। और अगर आप इन चीजों में कंफर्म है तो आप जाकर शिकायत भी कर सकते हैं पुलिस थाने पे या 192 पे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, मेरे साथ थे अभिषेक जायसवाल जी। उन्होंने मेरे सवालों का बहुत सही जवाब भी दिया है और बहुत अच्छी जानकारी भी दी है और लोगों को जागरूक भी किया है। अगर आप जागरूक व्यक्ति के पास, पढ़े लिखे लोगों के पास, या फिर जो व्यक्ति समस्या का समाधान बताएगा उनके पास जाकर अपनी समस्या बताते हैं तो बिल्कुल ही सही समाधान मिलेगा। और अगर आप गलत लोगों के पास जाते हैं तो आप ठगी का भी शिकार हो सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद आप ही निर्णय लीजिए कि आपको करना क्या है। जी नमस्कार।